वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत, खाना खाते समय ट्रेन में होने का एहसास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई, जिसमें व्यक्ति को रेल में होने का एहसास होगा और मनचाहा स्वाद भी मिलेगा। इससे रेलवे को 5 साल तक स्थायी आय भी होगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, जिसका संचालन का जिम्मा मुंबई की एक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। खुली निविदा से इसे मुंबई की कंपनी को काम दिया गया। इससे भोपाल रेल मंडल को 58,72,000 रुपए से ज्यादा की आय होगी। रेल कोच रेस्टोरेंट में विशेष साज सज्जा की गई, जिसमें रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों को ट्रेन में ही बैठे होने का एहसास हो। एमपी के 1,15,000 से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा बड़ा लाभ। खाते में अंतरित होंगे 2,889 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,15,564 आवास स्वीकृत किए गए। उसका काम जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं काम पूरा होने के साथ ही प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास और मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित केंद्रीय आवास और शहरी कार्य हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में जल्द निकलेगी 1 लाख सरकारी भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द ही 1 लाख सरकारी भर्ती निकाली जाएंगी और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। यदि महिला के नाम संपत्ति होगी तो स्टाम्प शुल्क 3 के बजाय 1% ही लगेगा। ये घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रविंद्र भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती होनी है। उसमें 50% अंक लिखित व 50% शारीरिक दक्षता के होंगे। पुलिस में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के निर्णय का विरोध हुआ था। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से मकान और भूखंड की रजिस्ट्री होगी महंगी। प्रदेश में 4 साल बाद कलेक्टर गाइडलाइन में 1 अप्रैल से वृद्धि होगी। जिन स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन से मकान या भूखंड की रजिस्ट्री अधिक दर पर हुई है, वहां 5 से 25% तक कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने जिलों के प्रस्तावों को हरी झंडी दी। उन स्थानों पर दर में कमी भी की गई जहां रजिस्ट्री बहुत कम हो रही है। महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक एम सेल्वेंद्र ने बताया कि जिलों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। 1 अप्रैल से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। प्रदेश में 1 लाख से 10,000 स्थानों में से लगभग 6,000 ऐसी हैं जहां रजिस्ट्री कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दरों पर पिछले सालों में हुई हैं। किसानों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। गेहूं उपार्जन, स्लॉट बुकिंग और खरीदी पर जाने नवीन दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों के द्वारा उत्पादित गेहूं एक दाना खरीदा जाएगा। धान के विक्रय और धान की मिलिंग के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। दरअसल सीएम शिवराज मंत्रालय में रबी उपार्जन और भंडारण, धान के निस्तारण, मिलिंग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धान का विक्रय तेजी से करें। इसके अलावा धान के मिलिंग के संबंध में भी जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। बेनिफिशियरीज के व्हाट्सएप पर आएगी राशन लेने की पर्ची। राशन डिस्ट्रीब्यूशन में अपने नाम जोड़ने और पात्रता पर्ची बनवाने के लिए बेनिफिशियरीज घर बैठे आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। ये पर्ची हितग्राही को उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें कार्यालयों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्रता पर्ची के लिए नियमों को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। अब जनपद कार्यालयों से आवेदन के सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए स्थानीय निकाय के द्वारा जांच उपरांत सत्यापन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उद्यम क्रांति योजना का ऐलान किया। 50 लाख तक के लोन व ब्याज की सब्सिडी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा के स्वागत समारोह में प्रदेश के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की। इसमें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के लोन और 5 साल तक ब्याज की सब्सिडी का ऐलान किया। भोपाल में आयोजित भाजपा के स्वागत कार्यक्रम से वर्चुअली प्रदेश भर के भाजपा नेता जुड़े थे, जिन्हें संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जो सरकारी योजनाएं बंद कर दी थी, उन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। अब हरदा बनेगा इजराइल सरकार का सेंटर फॉर एक्सीलेंस। किसान सीखेंगे इजरायली खेती की तकनीक। प्रदेश के किसानों को उन्नत कृषि की इजरायली तकनीकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर इजराइल एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए एमओयू के आधार पर चिन्हित स्थानों में परिवर्तन करते हुए मुरैना, छिंदवाड़ा के साथ हरदा को भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअली इजरायली दूतावास के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि हरदा को इजरायली खेती किसानी के तौर तरीकों पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाता है तो मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को इजरायली तकनीक का लाभ
लाभ मिल सकेगा, जिससे वे खेती को घाटे के बजाय लाभ का धंधा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी के दामों में 25% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। इस फैसले से आम आदमी को झटका लग सकता है। घर बनाने वाले लोगों का सपना चकनाचूर होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 1,10,000 ऐसी लोकेशन चुनी है जहां पर 25% तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। खासकर वो जगह ज्यादा महंगी होंगी जहां कलेक्टर गाइडलाइन की अधिक दर से रजिस्ट्री की जा रही है। इन लोकेशन में 6,000 प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जहां 5 से 25% तक रेट बढ़ाए जाएंगे। इस मुद्दे पर लंबे विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी मोहर लगा दी है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति मामले में अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ ने कहा कि भले ही बेटी की शादी हो गई है, ये भी शादीशुदा हो, लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार रहेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों ऐसे आश्रित हैं जो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिला है। 3 सिस्टम एक्टिव, 7 जिलों में बूंदाबांदी के आसार, 3 में लू का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकेगी। हालांकि कुछ जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा जैसे जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी के साथ गरज चमक होने की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग की माने तो नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर, गुना और टीकमगढ़ सहित निवाड़ी जिले में कहीं कहीं हल्की बरसात और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में आज तापमान में बादल छाए रहेंगे। सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में तापमान में कोई कमी नहीं देखी गई। पीछे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, शराब की दुकानों पर फेंका गया पत्थर एक चेतावनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर साफ कर दिया कि शराब की दुकान पर मारा गया पत्थर तो चेतावनी है। उमा भारती ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की जरूरत बताई। उमा भारती ने 2 टूक कहा कि उनके द्वारा शराब दुकान पर उठाया गया पत्थर एक चेतावनी थी और ये शुरुआत है। जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने निवाड़ी में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पत्थर जो उठाया गया है वो प्रतीक है और वो पहला है, आखिरी नहीं। गेहूं निर्यात पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, किसानों निर्यातकों को मिलेगा लाभ, होंगे आर्थिक रूप से सशक्त। मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद सीएम शिवराज ने गेहूं निर्यात पर बड़ा फैसला लिया। दरअसल उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति व्यापारियों और कंपनीज को की जाएगी। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण फसलों के लिए भी सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अव्वल हो गया। पिछले 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 29 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की गुणवत्ता भी काफी अच्छी रही। जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई आज। 55 याचिकाओं पर बहस होगी। हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 55 याचिकाओं पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत की अध्यक्षता वाली युगल पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है। जबलपुर निवासी छात्रा आशिता दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघ की पक्ष रखेंगे, जबकि राज्य शासन की ओर से ओबीसी का पक्ष रखने नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह पक्ष रखेंगे। याचिकाकर्ता राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि रवैया सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत की रोशनी में अवैध है। निर्यात के दबाव से गेहूं के दाम उछले। रोटी वाले गेहूं के दाम जाएंगे 4,000 रुपए तक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई शिखर छू रही है। अनाज भी इससे अछूता नहीं। स्थानीय मंडी में गेहूं के दामों में जोरदार उछाल दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार को छावनी मंडी में गेहूं के दामों में 100 रुपए की तेजी नजर आई। दरअसल यूक्रेन गेहूं और सूरजमुखी उत्पादकों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। सामान्य क्वालिटी का गेहूं इस वर्ष 2,700 रुपए से 3,000 रुपए क्विंटल बिकने की उम्मीद है। इसी तरह रोटी वाला बेस्ट चंदौसी क्वालिटी के गेहूं के दाम इस साल 4,000 रुपए क्विंटल तक पहुंचेंगे। केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च से पहले कर लेंगे काम, नहीं तो कट जाएगी सैलरी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते देती है और इसमें एक महत्वपूर्ण बाल शिक्षा भत्ता भी शामिल है। ऐसे में जो केंद्रीय कर्मचारी कोरोना महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता का दावा पेश नहीं कर सके, उन्हें 31 मार्च से पहले बाल शिक्षा भत्ता की राशि का दावा कर सकते हैं। गौरतलब है कि 7 पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने 2 बच्चों के लिए 4,500 रुपए बच्चों के भत्ते के रूप में मिलता है। लेकिन कई कर्मचारियों द्वारा यह दावा कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद होने के कारण नहीं किया जा सका। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को 31 मार्च तक का आखिरी मौका दिया है। जबलपुर में रोजगार के लिए 3,000 से ज्यादा आवेदन, 10 कंपनीज करेंगी चयन।
स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्लेसमेंट ड्राइव गुरुवार को हुआ। नौकरी के लिए जिले भर से करीब 3000 विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया। प्लेसमेंट के लिए करीब 10 कंपनीज के प्रतिनिधि कॉलेज पहुंचे, जो विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करने के पश्चात उनका चयन करेंगे। शासकीय महाकौशल कला और वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर में इस प्लेसमेंट शिविर में दूर दूर से विद्यार्थी पहुंचे। जबलपुर जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी भी अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर पहुंचे। महाकौशल कॉलेज के डॉक्टर अरुण शुक्ल ने बताया कि विद्यार्थियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। होनहार विद्यार्थियों के लिए आवेदन आए हैं, जिससे कंपनीज भी रुचि ले रही हैं। ऑनलाइन बिल जमा करने पर मिलेगी 1000 रुपए की छूट। बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने लिया है। जहां उच्च दाब के उपभोक्ताओं को 1000 तो वहीं निम्न दाब के उपभोक्ताओं को 1000 रुपए तक की छूट मिलेगी। ऐसे में कंपनी ने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल जमा करने की अपील की है। अब उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि निम्न दाब उपभोक्ता अब ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम 20 रुपए तक अपने बिल में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह उच्च दाब उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर अधिकतम 1000 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही जारी होंगे नोटिफिकेशन, जाने चयन प्रक्रिया समेत अन्य डिटेल्स। जल्दी एसबीआई क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इस साल अप्रैल 2022 में इसके नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं और इसकी परीक्षाएं जून और जुलाई में आयोजित होंगी। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में सामने नहीं आई, लेकिन हर साल जनवरी से अप्रैल के बीच में ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल में इसके विज्ञापन को जारी किया जाएगा। हर साल स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रेजुएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब, कहा राष्ट्रहित में लिए सभी फैसले। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसमें दोनों ही देशों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। इस युद्ध को लेकर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश जहां यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारत ने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया है। हालांकि इस दौरान भारत ने जहां युद्ध को खत्म करने की अपील की, वहीं यूक्रेन को मदद भी पहुंचाई। इस बीच भारत के यूक्रेन पर अस्थिर बने रहने के आरोप लगते रहे। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिप्पणी की थी कि भारत यूक्रेन पर अस्थिर है। इस टिप्पणी का संसद में जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति के फैसले राष्ट्रहित में किए जाते हैं। इन केंद्रीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में होगी भर्ती। टीजीटी, पीजीटी सहित कई पदों के लिए सीधा इंटरव्यू। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने दिल्ली रीजन के स्कूल्स में पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर के अलावा डॉक्टर, नर्स, काउंसलर और कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और म्यूजिक कोच जैसे पदों पर भर्ती होनी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली रीजन के स्कूल्स में भर्ती वॉक इन इंटरव्यू से होगी। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 28 से 30 मार्च 2022 तक चलेगा, जिन स्कूल्स में भर्तियां होनी है। नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय के वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कर्मचारियों के 3% डीए बढ़ोतरी पर नई अपडेट। इन कारणों से अटकी वृद्धि इस महीने घोषणा संभव। देश भर में होली त्योहार के दौरान 7th पे कमीशन कर्मचारियों को 3% डीए वृद्धि का इंतजार था। हालांकि होली बीतने के बाद भी अब तक शासकीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि का इंतजार है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि जुलाई महीने में की जाएगी। इससे पहले मामले में केंद्र सरकार द्वारा बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं दिख रही। मगर अगर जुलाई महीने में डीए में 3% की वृद्धि दर्ज होती है, वहीं डीए में 3% की वृद्धि के बाद डीए बढ़कर 34% हो जाएगा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षकों को दिया निर्देश, नया ऐप लॉन्च, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षकों को बड़े निर्देश दिए। इस दौरान इंदर सिंह परमार ने कहा कि छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण में अहम भूमिका निभाई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वो हर क्षेत्र में जाकर छात्रों के साथ साथ पालकों को भी बाल अधिकार के प्रति जागरूक करें। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बाल अधिकारों संरक्षण आयोग की बाल बोल ऐप और बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बाल अधिकार गीत लॉन्च किया। बरसात के लिए बिजली विभाग की बड़ी तैयारी, 900 कर्मचारियों की भर्ती होगी। बरसात में बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की कमी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पावर जनरेटिंग कंपनी के कामों की समीक्षा के दौरान कहा कि जो की तैयारियां इस मामले में हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट हर 15 दिन में दी जाए। बिजली उत्पादन को सही करने के लिए सभी विद्युत घरों में एक सही कार्य योजना भी बनाने के निर्देश जारी किए। थर्मल विद्युत और जल विद्युत घरों के वार्षिक रखरखाव को अच्छे से करवाने के लिए निर्देश भी जारी किए। इसी दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने ये जानकारी दी कि विद्युत कंपनीज में जूनियर इंजीनियर के पद पर 900 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, वसीम जाफर ने शेयर किया बाहुबली फिल्म का सीन। इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। धोनी ने आईपीएल 2022 के आगाज से 2 दिन पहले फैसला किया कि वो इस सीजन में कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे और कप्तानी का जिम्मा रविंद्र जडेजा को सौंप दिया। वसीम जाफर ने धोनी के इस फैसले के बाद बाहुबली फिल्म का एक सीन शेयर किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।